एक्सरसाइज 2.4, इसमें भी 2.3 की तरह कुछ इक्वेशंस लानी है और कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट ऑफ 1.7.5 मीटर एंड ग्रो बाय इट्स 0.5 each टाइम, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। पहले का पहला पार्ट है। ठीक है, एक प्लांट है, मान लीजिए उसकी हाइट है 1.7, तो इसको लिखिए जैसे छोटे बच्चे में करते थे यूनिटरी, तो हाइट ऑफ 1.75। हाँ, हाइट ऑफ अ प्लांट, देखो प्लांट की हाइट लिखो पहले कितनी है 1.7, स्टार्टिंग वाली ये है, जैसे कुछ स्टार्टिंग का होता था उसमें भी 1.75। फिर उसकी जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, आसान एक्सरसाइज है, ऑफ द प्लांट, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है 0.75 से 0.75, मतलब जैसे आज 2 रुपए है तो 1 रुपए रोज मिल रहा है, तो वही वाला क्वेश्चन है, बस चीजें चेंज कर दी है। ठीक है, 0.5 है, 0.5 से ग्रोथ हो रही है। फीट लिख लेते हैं क्योंकि फीट फीट है। ठीक है, प्लांट की हाइट इतनी थी स्टार्टिंग में, अब हर कितने, हर डे लिखा है नहीं, हर मंथ लिखा है, हर मंथ 0.5 से बड़ा हो जा रहा है, तो इस हिसाब से बताओ कि 7 महीने बाद कितना हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है इसका। ठीक है, हाइट, हाँ, ग्रोथ ऑफ हाइट इन 7 मंथ, ग्रोथ ऑफ हाइट इन 7 मंथ। देखो हर महीने कितना बढ़ रहा है 0.5, तो 7 महीने के हिसाब से कितना बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3.5 फीट आ जाएगा। अब टोटल ग्रोथ, ये हाइट बढ़ी है लेकिन अब वो कितना लंबा हो चुका है ना। हाँ बस, टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ ऑफ द प्लांट असल में क्या है, पहले 1.75 फीट, फिर बढ़ा है 3.5। ठीक है, अब आपको पता है इसे ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ये पॉइंट के बाद 1 है, तो कुछ नहीं, आप बस इसके आगे 0 लगा दो तब आप हो जाएगा। अब इसे ऐड करो। ठीक है, ऐड करने का तरीका इसे 1.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, सिखाया हुआ है, और 3.50, अब इसे ऐड करो, 5 7 5 12, और ये आ जाएगा 5.25, 5.25 फीट। ये आया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको इसमें सेकंड वन, मेक अ टेबल फॉर वेरिएबल टी, है ना, एक टेबल बनानी है जिसमें टी आपको बता रहा है फ्रॉम वेरिंग, टी आपको बता रहा है 0 से 10 लेके मंथ तक, मतलब टी मतलब टाइम है, मंथ कितना महीना, और एच मतलब हाइट है, एच मतलब हाइट है ना, इंक्रीजिंग एवरी ईयर। मैं आपको बता देता हूँ इसकी टेबल किस तरीके से बनेगी। ठीक है, टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि यही है, तो अब क्या करें, मतलब इसी तरीके का कोई भी। ठीक है, अब देखिए ये आपकी टेबल आपको बनानी है सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ये कर दिया। सेकंड पार्ट में आपको करना है 0 से लेके 10 तक की टेबल बनानी है कि हाइट कैसे कैसे बढ़ रही है, पूरा एक एक करके दिखाओ, जैसे ये हुआ है ना, इसे एक एक करके दिखाओ कैसे बढ़ी होगी हाइट। ठीक है, यहाँ पे लिख लो टी, वो टाइम है, और नीचे क्या था, कौन सा वेरिएबल, एच, हाइट। आपको पता है 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0, ठीक है, और ये सारे उसने बता रखा है 0 से लेके 10 है तो 10 तक बना दो इसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी इस तरीके से। अब इसे भरना कैसे, पहले 0 मंथ में उसकी हाइट क्या थी, जहां से स्टार्ट हुई है 1.75, स्टार्टिंग यहां से हुई है, फिर देखो अगले महीने कितना बढ़ा है, देखो कितना बढ़ा है, यहाँ देखते जाओ 1.75, 0.50 बढ़ा है, यानी 5 7 5 12, अब कितनी हाइट होगी पहले महीने बाद 2.5, और ऐसे ही करते रहना, आपको ऐसे ही करते रहना है, वहां तक जाएगा ये। अब 2.5 इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, 2.5 में कितना बढ़ाना है
0.5 है ना, 5 7, तो ये कितना हो गया 2.75। अब इसमें दोबारा जोड़ो 0.5, जित मतलब जो जोड़ने के लिए बोला गया ना उसी को बार बार जोड़ते जाओ, आपकी टेबल बनती जाएगी। इतना ईजी है ये, छोटे बच्चों को जैसे कराया जाता है। बस ये पॉइंट में इसलिए आपको लग रहा होगा, पॉइंट को जिसकी कैलकुलेशन आती है उसको लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। 0.5 5 7 5 12, ये हो गया। अब इस बार 3.25, अब 3.25 पे था ना, फिर 0.50 5 3.75, यानी इससे मुझे एक पैटर्न भी मिल गया। तो मैं ज्यादा वो नहीं करता हूँ, 2.25 आया, फिर 2.75 आया, 2.3, अब आएगा 4.25, अब आएगा 4.25। तो मैंने अब ज्यादा प्लस भी नहीं करूंगा, तो यानी अब पक्का अब कितना आएगा 5.25, ठीक है। देखो, और आपको आपका आंसर भी मिल गया। इसने बोला था ना 7वें मंथ पे 5.25 पहुंच जाएगा, देखो 7वें मंथ पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है 5.25। बस हमें करना आगे तक है, तो इसे और भर देते हैं 5.25। अगला है 5.75, अगला 6.25 6.75, ये आपके टेबल बन गए। इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे, इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे, और लास्ट क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे या 1 नंबर मिलेंगे। तो पूरे 5 या 6 नंबर का ये क्वेश्चन होगा एग्जाम में, ठीक है। इसे रफ कर दिया जाए थोड़ा जल्दी से, ठीक है, बोलो। 2.4 तक, और 2.4 आपको सच बताऊं ऐसे ही क्वेश्चन है चारों के चारों, इतने इजी क्वेश्चन है आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और 5 नंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड नहीं। 2.5 से थोड़ा अजीब सा लग सकता है, हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है, वो बस आप पहली बार करते हो तो आपको समझ नहीं आती चीज है, ठीक है। अब लिखना है फाइंड द एक्सप्रेशन, सबसे इजी चीज जो आपको बनाना आता है। पिछले एक्सरसाइज में बहुत करी हमने ये, एक फॉर्मूला बना के दो जिससे कि ये बार बार हो। आपको पता है ना क्या चीज है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ध्यान से देखोगे अगर आप, ठीक है। पहले तो आप लिख दोगे टी को हम टाइम मान रहे हैं, कुछ आपको बतानी होगी, और एच को हम हाइट मान रहे हैं, ठीक है। हाइट के लिए हमें एक एक्सप्रेशन तैयार करनी है ना। आपको पता है कि 1.75 कांस्टेंट है प्लस करने के लिए, है ना। ये एक्स आ जाएगा, अब प्लस हो रही है माइनस हो रही है, हर चीज प्लस हो रही है, तो प्लस, ठीक है। एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे बस टी रखा है, वेरिएबल चेंज है बस, और कुछ नहीं है, एक्स की जगह पे टी है। और आपको पता है 0.5 बार बार जुड़ रहा है ना, यानी 0.5 बार बार जुड़ रहा है। और आपको पता है कि कैसे करते थे, यहाँ 1 होता था, 2 3, चौथा महीना होगा तो चौथा, 5वां महीना, तो इस हिसाब से हम इसको जो चेंज होता है वहीं पे बस वेरिएबल डालते हैं, मतलब ABCD में से कोई अल्फाबेट डालते हैं, तो क्या आएगा टी आएगा। अभी टाइम चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसका होगा H 1.75 प्लस 0.5 टी। ये है आपका पूरा एक क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन सेम यही है, बस चीजें अलग हो जाएंगी। उसमें ये एच टी की जगह कुछ और नाम चेंज होंगे, और काम भी चेंज होगा, कभी माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, बस करना यही होगा। एक टेबल बनाने का होगा, एक सॉल्व करने का होगा, और एक फॉर्मूला रेडी करने का होगा। ये 3 क्वेश्चन आएंगे। इसने एक और चीज पूछी है, बस उसका आंसर लिख के देना है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, एक्सप्लेन कीजिए कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है। अब मैं आपको बताता हूँ लीनियर ग्रोथ क्या होती है। जब अगर समान रूप से कोई चीज बढ़ती है घटती है, समान रूप से बढ़ रही है मतलब इक्वली बढ़ रही है ये चीज, ऐसा हो रहा है कभी कि कभी 0.5 बढ़ गई, कभी 2 बढ़ गई, कभी 3 बढ़ गई, समान रूप से बढ़ रहा है ना, एक इक्वल तरीके से। कितना बढ़ रहा है आपको भी पता है, 0.5 0.5 0, हर बार कितना बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है। अगर हर बार कोई चीज सेम बढ़ती है या घटती है तो उसे लीनियर ग्रोथ, अगर बढ़ती है तो लीनियर ग्रोथ बोलते हैं, अगर घटती है तो लीनियर डीके बोलते हैं। अभी याद आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बस एक लाइन लिखनी होगी, है ना, इट इज लीनियर ग्रोथ, है ना। घटेगा तो एक मोबाइल है 10,000 का खरीदा गया, स्टार्टिंग है ना, इट वैल्यू डिक्रीजेस, अब माइनस हो रहा है, इसकी वैल्यू पता है एवरी ईयर, हर साल 800 कम हो रही है। अब साल के हिसाब से चल रहा है, महीने के हिसाब से नहीं, हर साल 800 रुपए कम होती जा रही है, क्योंकि पुराना मोबाइल होता है तो थोड़ा कम में बेचा जाता है ना, तो वही 800 कम होती जा रही है। तो आपको बताना 3 साल बाद कितने में आप बेचोगे, बहुत ईजी है ना। तो इसको पहले पूरा बनाना है, ठीक है। पहले आप चीजें लेके चलो, जैसे यहाँ थी हाइट, ऐसे आपको पहले एक रेडी करना है, ठीक है, ठीक है। मोबाइल मोबाइल परचेज्ड कितने का है, 10,000 का, वैल्यू डिक्रीजिंग एवरी ईयर, है ना,
ऐसे लिखना होगा आपको इंग्लिश में। हर साल कितने से घट रहा है कि 800 रुपये के हिसाब से घट गया है ना। डिक्रीजिंग वैल्यू आफ्टर कितने ईयर्स, अब ये पहला पार्ट है ना, आफ्टर 3 ईयर्स। आपको पता है 800 के हिसाब से 3 बार घट जाएगा, यानी 2400 रुपये कम हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा। अब रियल वैल्यू कहते हैं, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। अब फोन कितने का बचा है, आपको पता है 10,000 में से कितना माइनस कर दो, 600, तो कितने का बचा है ये 600, और ये 9 में से 2 गया 7, कितने हजार का मोबाइल फोन बचा हुआ है अभी ये, ठीक है। ठीक है, इतने हजार का मोबाइल फोन बचा है, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। इतना क्लियर है। अब आपको करना है टेबल बनाने वाला कुछ काम दिया होगा। मेक अ टेबल फॉर वैल्यू, टाइम के लिए टी लेना है, टाइम के लिए टी लेना है ना, और 0 से लेके 8 साल की एक टेबल बनानी है, 0 से लेके 8 साल तक की बहुत, और दिखाना है कैसे कैसे घटता जा रहा है, तो वो आपको दिखाना है। देखो सेकंड पार्ट यहाँ कर देता हूँ। टेबल ले लेते हैं एक, ठीक है, हाँ, टी दिखा रहा है आपके टाइम को, और इसमें क्या है, अगर इन्होंने बोला तो वही लेना है, अगर उन्होंने नहीं बोला अपनी मर्जी का कोई भी एबीसीडी ले सकते हो। तो वैल्यू के लिए वी यूज करना है, बोल दिया उन्होंने, है ना, उसमें दिए रखा होगा। ठीक है, अब आपको 8 मिनट का रेडी करना है, ज्यादा बड़ा ही बना दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8, ठीक है। भर दो यहाँ पे, पहला 0 1 2 3 4 5 6 7, कम रह गया, एक और बनाना चाहिए था, रुको। नौ बनाना पड़ेगा, इसका मतलब है ना, 3 4 5 6 8 9, 0 1 2 3 4 5 7 8, 4 5, ठीक है। पहले 0 वक्त जब माइनस कुछ भी नहीं होता, कितने हजार का है, 10,000 का है। 10,000 में से 800 माइनस कर दो, कितने का बचा फोन, 9,200। फिर माइनस कर दो, कितने का बचा फोन, 8,400 पक्का, ठीक है। फिर माइनस हुआ, कितनी बार बचा, 7,600। देखो 3 साल बाद 7,600 ही बच रहे था वैल्यू, है ना, यानी आपको वो भी मैच करेगा कहीं ना कहीं। फिर कितना होगा 7,600 में से, 6,800, फिर होगा 6,000, फिर होगा 5,200, है ना, 5,002 के बाद एक कम करके 4 डाल दो, 4,400, 4,400 ही होगा। 4,000 नहीं, 600 नहीं, 800 होगा, 800 माइनस करना है। हाँ, फिर 4 के बाद 6 डालना है, 3,600, ठीक है। ये हो आपकी टेबल बन चुकी है, ठीक है इजी। कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो, कुछ खतरनाक रॉकेट साइंस कर रहे हो, खतरनाक मैथ्स कर रहे हो कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, हिसाब लगा रहे हो, टेबल बना के दे रहे हो कि इतने साल बाद क्या वैल्यू रह जाएगी। लास्ट फिर से आपको एक फॉर्मूला दिखाना है, कैसे कैसे घटा होगा। फाइंड द एक्सप्रेशन इन रिलेशन वी और टी के हिसाब से, ठीक है। जब आप तीसरा करोगे तो बस आप चीजें बता दोगे, टी मेरा टाइम है, वी मेरा वैल्यू है इस बार, है ना, वी मेरा वैल्यू है। अब मुझे इसके लिए इक्वेशन याद करनी है। वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है क्या क्या चीजें कांस्टेंट, 10,000 हर बार रहेगा, इसमें से माइनस होता जा रहा है, 800 माइनस हो जाता जा रहा है हर बार, है ना, टाइम माइनस हो रहा है हर बार। बस अब एक बार मैंने ये लिख दिया, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, वी आपको भी पता है ना, 10,800 इंटू टी। अब फाइनली मेरे को मिल जाएगा 10,000 माइनस 800 टी, ये इसके नंबर मिलेंगे मुझे, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स में किया, ठीक है। इजी है सेकंड क्वेश्चन भी, है ना। इसी तरीके से आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन भी करना होगा। थर्ड मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं, फोर्थ मैं बताता हूं।
ठीक है, फोर्थ में कराता हूँ। फोर्थ में हल्का सा अलग से कुछ पूछ लिया, कुछ अलग नहीं है। थर्ड बिल्कुल सेम है। थर्ड में आपको नॉर्मली बता देता हूँ। 700 से इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, पहले किसी गांव में 700 लोग, 750 लोग ले रहते थे। हर साल गांव में 500 लोग आ रहे हैं शहर से रहने के लिए, है ना। तो 5 5 50, सॉरी 50 50 आ रहे हैं, तो 50 50 ऐड करते रहना, वही वाला हिसाब है। 750 से चालू हुआ है और 50 50 आते जा रहे हैं, है ना। फाइंड द पॉपुलेशन। अब फिर वो पूछेगा क्वेश्चन, 6 साल बाद कितनी हो जाएगी गांव की जनसंख्या, फर्स्ट। दूसरे में टेबल बनाने को बोलेगा, जो कि 0 से लेके 10 तक की टेबल बनानी है ना, 0 से लेके यहाँ 10 तक, ठीक है, सेम क्वेश्चन। और थर्ड में आपको उसके लिए एक फॉर्मूला दिखाना है, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए पी यूज करा है उसने, है ना, और उसके लिए टी यूज किया है। और लीनियर ग्रोथ पूछेगा ना, एक्सप्लेन ये लीनियर ग्रोथ है, लीनियर, तो बता देना हाँ है, क्योंकि वो सेम रेट से बढ़ रहा है या सेम रेट से घट रहा है। मैं करा रहा हूं चौथा क्वेश्चन अब, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा। हाँ आसानी है, बस थोड़ा सा अलग है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए तीसरा बिल्कुल सेम टू से इसलिए नहीं कराया। कैलकुलेशन भी आसान थी यहाँ तक कि तीसरे की। चौथा क्वेश्चन है, एक टेलीकॉम कंपनी है, चार्जेस 600 रुपए फॉर अ सर्टेन रिचार्ज। 600 रुपए किसी रिचार्ज के ले रही है, 600 रुपए, ठीक है। स्कीम, उसने स्कीम लॉन्च किया था ना, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 1500 ईच डे, है ना। इसने बोला है कि हर हर दिन ये 15 15 कम होता जाएगा आपका रिचार्ज। 600 रुपए का रिचार्ज है, बैलेंस होता है, चेक करते थे, तो 15 15 आपका बैलेंस कम होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा आफ्टर द रिचार्ज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको राइट द इक्वेशन, एक इक्वेशन रेडी करो, मतलब वही जो बनाने को बोलता है, इस बार पहले बोल दिया। डेट द मॉडल्स रिमेनिंग, बैलेंस को बी एक्स करना है, बैलेंस को बी एक्स से नाम से जानना है, लिख देता हूं मैं समझने के लिए कि बैलेंस को हमें बी एक्स लिखना है, ठीक है। और स्कीम को, मतलब डेज है ना, जो डेज वो एक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। स्कीम को लगा लो, स्कीम कितने डेज की है, मतलब बस एक नोट लिख देते हैं उसके लिए, बैलेंस और स्कीम। स्कीम एक्स डेज के लिए चल रही है, मतलब कितने, पहले ये रहता था ना इतने दिन तक चल रही है, बताओ कितना बैलेंस बचा, है ना। लेकिन इसने बोला कि हर महीने, बता दिया टोटल बैलेंस आपके पास 600 है, हर महीने 15 15 कम हो रहा है, तो बताओ कितने दिन में, ये पूछना चाह रहा है, बताओ कितने दिन में आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है, करके दिखाते हैं। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। अच्छा वो तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज में खत्म हो जाएगा। इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है। आपको पता है बी एक्स, इसको ले लो इस साइड को, है ना। 600 रुपए से स्टार्टिंग हो रही है और खत्म हो रहा है ना, उसको 15 के हिसाब से खत्म हो रहा है ना, और कितने डेज में खत्म हो गया, ये एक्स डाल दो, डेज के लिए एक्स लिया जा रहा है ना, तो आपका ये बन गया इक्वेशन। ये बनाने के आपके 1 या 2 मार्क्स होंगे, सिर्फ ये बनाने के। आपने बस पहली लाइन पढ़ी, उसके हिसाब से इक्वेशन बना दी। कैसे, 600 रुपए से स्टार्टिंग करी, घट रहा है या बढ़ रहा है, वो माइनस प्लस, है ना। 15 से, जो हर बार घटेगा, हर बार कितने से घट रहा है, 15 से, अब बढ़ रहा तो वो भी 15 करते हैं ना, प्लस कर देते बस। अब कितने दिन तक के लिए, वो जो लास्ट में आता है वो एक्स लिया गया है, तो एक्स हो गया, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। हाँ फर्स्ट पार्ट हो गया, बस इतना ही है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, कि कितने दिन तक ये बैलेंस रहेगा, तो है ना, कितने दिन तक ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, मतलब अब देखो खत्म होने का मतलब कि बी एक्स, ध्यान से सोचो, ये अलग तरीके से जीरो कब हो जाएगा, बैलेंस कब जीरो हो जाएगा, तो बैलेंस कब जीरो हो जाएगा, उसको जीरो के बराबर रख दो। और ये इक्वेशन दिख रही है आपको, इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाना है। मुझे पता है आप लोग 40 बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लोगे, सबको पता है 40 दिन में, क्योंकि सीधा सीधा कैलकुलेशन, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन आई पॉइंट में, इसलिए आपको किससे करना होता है, इक्वेशन से करके देना है। आपका टारगेट क्या है, जीरो बनाना, बैलेंस को बनाते हैं, चलो इसमें यहाँ पे बस जीरो रख दो, बी एक्स की जगह पे जीरो रख दिया, 600 माइनस 15x, ये 15x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा क्या हो रहा है, ठीक है। ये 15x हो जाएगा और ये 600, 600 डिवाइड में 15, ठीक है, आगे आप 40 डेज, ठीक है। यही पूछ रहा था, यही हमने बता दिया, सेकंड आंसर, ठीक है। थर्ड आंसर पता नहीं टेबल दिया है या नहीं दिया है, हाँ टेबल दिया बनाने को, ठीक है, मे का टेबल, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ बड़ी सी टेबल।
मेक अ टेबल फॉर वैल्यू फॉर एक्स वेरिएटिंग फ्रॉम डेज, एक्स डेज के लिए है ना, एक्स डेज के लिए है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऐसे बनेगी अगर आपको दिखा दे। और टी और कुछ दे रखा है, और बी एक्स बैलेंस के लिए बचता जा रहा है, बी एक्स बैलेंस के लिए था वो, वहां पे भी हमने लिखा था एक्स डेज के लिए था और बी एक्स बैलेंस के लिए था ना, रिमेनिंग बैलेंस के लिए। अब आपको क्या करना है, 0 से लेके 10 तक यानी 11 लाइन, 11 पार्ट बनाने के लिए आपको 10 लाइन खींचनी पड़ेगी। 1 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, ठीक 11। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किससे स्टार्टिंग हो रही, कितने पैसों से, 600 से, माइनस करते हुए चलो, 600 में 15, ठीक है, इसमें माइनस करते हैं तो कितना आया, 15, 575, 570 होना चाहिए, 15 माइनस करना है, 570 में से 15 माइनस हुआ तो, ठीक है बताओ, 70 में से 500 मत देखा करो ना, अगर जल्दी कैलकुलेट, 70 सोचो ना तुम तो, 500 क्यों देख रहे हो, है ना। 70 माइनस 15 कितना हुआ, बोलो, 65 कैसे हो जाएगा, वो तो 70 माइनस 5 हो गया, 70 माइनस 15, जल्दी जल्दी करो, हाँ 55, और ये कितना हो जाएगा 540, 40 माइनस 15 25, ये कितना हो जाएगा 510, ठीक है, 10 15 25, अब ये कितना हो जाएगा 495, ठीक है, अब कितना हो जाएगा 80, 480, अब कितना हो जाएगा 465, अब ये 450, सारी टेबल बन चुकी है, यही आपका क्वेश्चन है, फ्री के नंबर और अच्छे मार्क्स देके जाएगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में करने लग गया समझ में, ठीक है, काफी